आज डिस्कस करेंगे बायोमेटालिक थर्मोमीटर के बारे में। इसको बायोमेटालिक थर्मोमीटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो हम यूज़ करेंगे टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए वो हम दो मेटल यूज़ करेंगे। बाई का मतलब दो मेटल से बनी चीज़ यूज़ करेंगे, उसको बोलते हैं बायोमेटालिक। और थर्मोमीटर मीन्स ये टेम्परेचर को नोट करेगा। तो बायोमेटालिक थर्मोमीटर क्या होता है, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं अगर किसी भी मेटल को हम टेम्परेचर देते हैं तो उसकी डायमेंशन के अंदर चेंज आता है। अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, और अगर हम उसे ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मीन्स उसकी लेंथ थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से टेम्परेचर चेंज के अंदर कोई भी मेटल अपनी डायमेंशन को चेंज करता है। ये इसका प्रिंसिपल है बायोमेटालिक थर्मोमीटर का। ये चेंज डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? ये हर एक मेटल का अलग अलग होता है। किसी मेटल का ज़्यादा होता है तो किसी का कम। जितना ये ज़्यादा होगा उतना ही मेटल एक्सपेंड कर सकेगा अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, और जितना ये कम होगा उतना ही मेटल कम एक्सपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो ये डिपेंड करता है मेटल के ऊपर कि उसका थर्मल एक्सपेंशन कितना है। और जो ये एक्सपेंशन होता है हम उसके थ्रू माप लेते हैं टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन देता है, जो हमें पता चल जाता है कि कितना टेम्परेचर चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम टेम्परेचर को माप सकते हैं। ये जो बायोमेटालिक थर्मोमीटर है हमारे ओवन के अंदर यूज होता है, एयर कंडीशनर के थर्मोस्टेट के अंदर भी यूज होता है। तो काफी सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो देखते हैं ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। अगर हमारे पास कोई दो स्ट्रिप्स हैं, एक हमारे पास एल्युमिनियम की है और एक मान लीजिए कॉपर की है। आप कोई भी दो स्ट्रिप यूज कर सकते हैं। एल्युमिनियम कॉपर यूज कर सकते हैं, स्टील ब्रास यूज कर सकते हैं, स्टील कॉपर यूज कर सकते हैं, लेकिन इनका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो अलग अलग होना चाहिए। एक का ज़्यादा होना चाहिए, एक का कम होना चाहिए। जैसे एल्युमिनियम का इसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है सेम टेम्परेचर पे अगर हम कॉपर से कंपेयर करें। तो अगर हम इसको टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, एल्युमिनियम ज़्यादा एक्सपेंड करेगा और कॉपर कम एक्सपेंड करेगा। तो उससे क्या होगा, इस स्ट्रिप के अंदर बेंडिंग आ जाएगी। इसका हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए, वो आगे देखेंगे। पहले इसको समझते हैं। मान लीजिए हम इसके एक एंड को फिक्स कर देते हैं, इस एंड को हम फिक्स कर देते हैं, तो ये एक कैंटिलीवर टाइप हमने बना ली। अब दूसरे एंड पे हम इसको एक बर्नर के थ्रू हीट देते हैं। तो हीट लेने के बाद क्या होगा, जो एल्युमिनियम है उसका थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है और इसका कम है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉपर है वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि इसका थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा है। तो ये ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगा, इसके अंदर बेंडिंग आ जाएगी। इस बेंडिंग का हम यूज करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अब जैसे ही हम इसके टेम्परेचर को कम करेंगे, इसको ठंडा करना स्टार्ट करेंगे, हम बर्नर को हटा देते हैं, तो क्या होगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो ये है बायोमेटालिक थर्मोमीटर का हमारा जो प्रिंसिपल है। तो देखते हैं इसकी वर्किंग को। मान लीजिए हमारे पास कोई एक कोयल है जो हमने बायोमेटल की बनाई हुई है। अगर हम इसको टेम्परेचर देते हैं, इसका एक एंड हम फिक्स रखेंगे और ये टेम्परेचर सेंस करेगी। तो एक एंड तो फिक्स है, जब हम इसको टेम्परेचर देंगे तो इसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा या एक्सपेंड होगा। जब ये टेम्परेचर लेगी तो एक्सपेंड होगी, और जब टेम्परेचर हम इसको नहीं देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। जिससे क्या होगा, इसकी जो मूवमेंट है उसको हम नोट करेंगे एक पॉइंटर के थ्रू। तो एक हम कोयल लेते हैं, बायोमेटालिक कोयल है, इसका एक एंड हम फिक्स कर देते हैं और दूसरे एंड पे हम एक पॉइंटर लगा देते हैं, जो जब ये कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करेगी तो इस कोयल की डिफ्लेक्शन को ये पॉइंटर हमें दिखाएगा स्केल के ऊपर। ये है मेजरिंग स्केल जो टेम्परेचर को मेजर करेगा। अब जब इस कोयल को टेम्परेचर मिलेगा तो ये जो एरो है वो मूवमेंट करेगा अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, और हम उस टेम्परेचर को यहाँ पे मेजर कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा बायोमेटालिक थर्मामीटर काम करता है। तो हम टेम्परेचर को इजीली मेजर कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये था
प्रिंसिपल ऑफ बायोमेटालिक थर्मोमीटर। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। नाम दिया गया है लिक्विड इन ग्लास, यानी कि एक लिक्विड होगा एक ग्लास ट्यूब के अंदर जो कि टेम्परेचर मेजर करने का काम करेगा, यानी कि थर्मोमीटर हम उसको बोलेंगे जो टेम्परेचर को मेजर करेगा। तो जो ये लिक्विड है ये हम जनरली कौन सा यूज करते हैं, ये आप जनरली यूज करते हैं मरकरी का। तो मरकरी का यूज क्यों किया जाता है जनरली, वो आज हम समझेंगे और इसकी जो वर्किंग है वो आज हम समझेंगे। तो मरकरी का यूज क्यों किया जाता है, देखिए इसके काफी फायदे हैं हमें मरकरी यूज करने के इस थर्मोमीटर के अंदर। एक इसका सबसे पहला जो फायदा है कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में रहती है। तो लिक्विड स्टेट रहती है इसकी रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो सबसे पहला फायदा तो यही है कि ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में रहेगा। दूसरा फायदा क्या है, इसका हाई जो है जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, तो हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होने के कारण अगर आप इसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर देंगे तो ये राइज होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि एक्सपेंडेशन इसके अंदर आ जाएगा। इसका हम थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करें तो वो भी हम नोट कर सकते हैं। तो हाई इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है इसका हाई होता है। स्मॉल टेम्परेचर आप देंगे तो नोटिसेबल होगा, वो चेंज जो होगा नोटिसेबल होगा अगर आप थोड़ा भी टेम्परेचर इसका चेंज करेंगे। तो उसके बाद आता है इसके हाई बॉइलिंग पॉइंट और जो हाई फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी बात। तो आप कई टेम्परेचर रेंज पे इसमें काम कर सकते हैं। हाई बॉइलिंग पॉइंट पे आप काम कर सकते हैं क्योंकि इसका जो हाई टेम्परेचर है वो काफ़ी जो बॉइलिंग टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट कहीं काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट कितना है, लगभग ये 356.7 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। इसी तरह से अगर इसके फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें वो भी लगभग -38.83 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। तो देखिए इतनी रेंज के अंदर आप काम कर सकते हैं, यानी कि आप 356.7 डिग्री सेल्सियस तक और उससे लेके माइनस जो 38.83 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकते हैं। तो हाई टेम्परेचर रेंज आपको मिलती है, तो इसलिए मरकरी का यूज़ किया जाता है। तीसरा इसका फ़ायदा क्या है, अगला जो फ़ायदा है सॉरी वो क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि ये जो ग्लास जो आपकी ट्यूब होती है उसके साथ ये चिपकती नहीं है, स्टिकी नहीं होती है, और इसकी जो अपीयरेंस होती है शाइनिंग होती है, चमकती है। ये आसानी से आप इसको मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऊपर उठते हुए देख सकते हैं, नीचे डाउन आते हुए देख सकते हैं। तो शाइनिंग अपीयरेंस होगी इसकी और ये स्टिक नहीं करेगी ग्लास से। तो ग्लास स्टिकी नहीं है, यानी कि जो ग्लास की ट्यूब है उससे ये स्टिक नहीं करेगी। और एक इसकी क्या है, शाइनिंग अपीयरेंस होती है, तो शाइनिंग करती है तो ईजिली नोटिसेबल होता है, जो भी रीडिंग होती है तो आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए होता क्या है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इस तरह का ये हमने फिगर बनाया है इसको समझने के लिए। अब इसके अंदर देखिए कौन कौन से जो एलिमेंट हैं, इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। सबसे नीचे ये होता है टेम्परेचर सेंसिंग बल्ब। ये जो बल्ब है इस तरह का ये बल्ब होता है, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर सेंसिंग बल्ब होता है, क्योंकि ये टेम्परेचर को यही सेंस करता है तो इसलिए इसको टेम्परेचर सेंसिंग बल्ब बोला गया है। इसके अंदर होता है जो आपका लिक्विड होता है, तो लिक्विड जो आप यूज़ कर रहे हैं मेनली जो आप मरकरी की बात कर रहे हैं तो आपने यहाँ मरकरी लिया है। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से ऊपर होती है ट्यूब, इसके ऊपर लगी हुई जो बल्ब होता है, ये जो ट्यूब होती है इसको आप बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। तो ये कैपिलरी ट्यूब के साथ अटैच होता है, जो ये आपका ये बल्ब है ये अटैच है। और इसके ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक लाइंस दिख रही होंगी, ये क्या है, ये आपका होता है टेम्परेचर का स्केल। तो टेम्परेचर का स्केल भी इसी के ऊपर मार्क होता है, तो ये होता है टेम्परेचर का स्केल। इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पे ये आपको बल्ब दिख रहा होगा, हल्का सा जो हमने यहाँ पे एरिया बढ़ा रखा है, बल्ब की शेप दे रखी है, इसको बोलते हैं सेफ्टी बल्ब।
क्योंकि ये सेफ्टी बल्ब किस लिए यूज़ होता है, ताकि एकदम से बाई चांस जो टेम्परेचर है वो आप हायर टेम्परेचर के ऊपर काम करें तो इसके कारण जो वेपर बनते हैं मरकरी के, अगर बाई चांस वेपर बन जाएं तो एकदम से वो प्रेशर क्रिएट ना करें और ये टूट ना जाए। तो इसके लिए ये जो सेफ्टी बल्ब लगाया जाता है ताकि ये कुछ कंपनसेट कर सके टेम्परेचर को भी। तो इसके अंदर देखिए क्या होगा, बहुत ही आसान सी इसकी जो है वर्किंग है। जब आप किसी टेम्परेचर को सेंस करना चाहते हैं ये बल्ब उसको सेंस करेगा, जैसे ही सेंस करेगा मरकरी जो है वो ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट करेगी। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो लो होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं अगर आप एयर को गर्म करें तो ऊपर की तरफ जाती है, ठंडी नीचे की तरफ आती है। इसी तरह से लिक्विड के अंदर भी यही है, जब आप उसको गर्म करते हैं तो वो ऊपर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। अगर हम कोल्ड से बात करें यानी कि ठंडी से बात करें, जो ठंडी स्टेट थी उसकी और जो आपने गर्म की तो गर्म करने से उसकी डेंसिटी कम हो गई और ऊपर की तरफ वो फ्लो करेगी, तो इसलिए ऊपर की तरफ उठता है। और आप इजीली मेजर कर सकते हैं स्केल के ऊपर, ये ग्लास ट्यूब है, इस कौन सा स्केल है और कितनी रीडिंग आई है वो आप आसानी से देख सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए कई बार क्या होता है कि आप हाई टेम्परेचर पे काम कर रहे हो तो उसके अंदर क्या होगा कि मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे भी हाई टेम्परेचर पे आप काम कर रहे हो, तो मरकरी क्या है वो इवापोरेट होगी और कंडेंस होगी, तो टॉप की तरफ वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाती है। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, इस बल्ब को या कहें कि इस ट्यूब को हम CO2 के साथ या नाइट्रोजन के साथ हाई प्रेशर पे भर देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये जो आपका हाई टेम्परेचर की प्रॉब्लम है यानी कि एकदम से कंडेंस नहीं होगा स्टेम के अंदर, जो टॉप ऑफ द स्टेम है इसके अंदर जो आपकी मरकरी है, तो हाई प्रेशर के ऊपर नाइट्रोजन या CO2 का भी आप यूज कर सकते हैं, तो जिससे कि मरकरी को अबव यानी कि ऊपर की तरफ आप इसको फिल रखेंगे ताकि ये प्रॉब्लम ना आए, तो इससे आप बच सकते हैं। और भी आप इसके अंदर लिक्विड यूज कर सकते हैं, जैसे आपने मरकरी का यूज किया है, इसके अलावा आप कौन कौन से लिक्विड भी यूज कर सकते हैं। आप इसके अंदर अल्कोहल का भी यूज कर सकते हैं, आप इसके अंदर पेंटेन का भी यूज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है ये। आप इसके अंदर टोल्यून का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के काफी लिक्विड भी आप मरकरी के अल्टरनेट आप ले सकते हैं। लेकिन मेनली हमने बात की कि मरकरी हम यूज करते हैं क्योंकि इसके काफी ज्यादा फायदे होते हैं। तो ये था हमारा लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। काम आता है। तो फील्ड सिस्टम क्या है, इसके अंदर हम लिक्विड या गैस को फिल करते हैं। तो लिक्विड का भी यूज़ कर सकते हैं जो एक्सपेंडिंग लिक्विड होता है यानी कि जिसकी वॉल्यूम चेंज होती है, या गैस का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि प्रेशर लगाती है जो हमारा सिस्टम होता है उसके ऊपर, जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके ऊपर। तो देखिए इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और ये कैसे काम करता है। तो सबसे नीचे ये देखिए यहाँ पे ये बल्ब है जो इसको हम बल्ब बोलते हैं। तो इस बल्ब के अंदर क्या होता है, इस बल्ब के अंदर या तो आप एक्सपेंडिंग लिक्विड यूज़ कर सकते हैं या फिर गैस यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सपेंडिंग लिक्विड और गैस कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो आप कोई भी लिक्विड और जो गैस है यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए और कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो इस बल्ब के अंदर क्या होगा, मान लीजिए आप एक्सपेंडिंग लिक्विड या कोई भी गैस आप ले लेते हैं इसके अंदर। उसके बाद देखिए ये जो है कैपिलरी ट्यूब इससे अटैच है। तो ये है कैपिलरी जो कि इस बल्ब से अटैच रहेगी, एक तरफ से इस बल्ब से अटैच होगी और दूसरी तरफ से इस ये बर्डन ट्यूब से अटैच होगी। तो ये क्या है, बर्डन ट्यूब है। तो बर्डन ट्यूब से इस तरफ अटैच है ये। तो बर्डन ट्यूब के अंदर क्या होगा, जैसे ही यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर जब आप इस बल्ब को टेम्परेचर सेंस करने की जगह पे इसको लगाते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो क्या होता है, अगर आप लिक्विड यूज़ करते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि देखिए जैसे मरकरी का आप एग्जांपल ले लीजिए। जैसे आप थर्मोमीटर के थ्रू, जो मरकरी का थर्मोमीटर है उससे उससे जो बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं तो मरकरी ऊपर चलना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से ये जो लिक्विड है ये भी ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर गैस होगी तो वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगी और प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देगी इस बर्डन ट्यूब पे। तो इस बर्डन ट्यूब के अंदर जैसे जैसे वो मूव करेगी इस बर्डन ट्यूब के अंदर, तो यहाँ पे देखिए ये इसको एक्सपेंड करेगी। इस तरह से जब एक्सपेंड करेगी तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा। अब यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा, ये जो लिंकिंग मैकेनिज्म है इससे कनेक्टेड है पॉइंटर। तो अगर डिफ्लेक्शन होगा तो ये पॉइंटर जो है वो मूव करेगा। तो ये है टेम्परेचर स्केल। तो जब ये पॉइंटर मूव करेगा तो इस टेम्परेचर स्केल के ऊपर आप आसानी से माप लेंगे कि कितना टेम्परेचर राइज हुआ है, जो ये स्केल आपको दिखाएगा।
तो फिल्ड सिस्टम थर्मोमीटर में क्या है, आपको एक चीज़ फिल करनी है या लिक्विड या गैस, कुछ भी आप यूज़ कर लीजिए, और फिर उसको जो एक्सपेंड होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, या गैस की बात करें तो ये ब्रेडन ट्यूब पे प्रेशर लगाएगी, इसकी डिफ्लेक्शन होगी, इसकी डिफ्लेक्शन से आगे इसको एम्पलीफाई करने के लिए सिस्टम लगाया गया है, जिससे कि पॉइंटर मूव करेगा और टेम्परेचर स्केल के ऊपर हमें रीडिंग देगा। तो इस तरह से फील्ड सिस्टम थर्मोमीटर काम करता है।